2000 की नोट बदली जाने पर कितना घटा हुआ, आइए आप लोगों के साथ रिएक्शन करते हैं और जानते हैं कितना घटा हुआ और इसका भरपाई कौन भरेगा। क्योंकि 2000 नोट 5 साल भी नहीं चला और उसको बदला गया। आइए देखिए। 4 रुपये 18 पैसे कॉस्टिंग है एक नोट को प्रिंट करने की। आप समझो 4 रुपये 18 पैसे एक नोट को कॉस्टिंग है प्रिंट करने की। और मार्केट में टोटल 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई थी 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को अगर आप 4 रुपये 18 पैसे से गुणा करते हो तो ये आपका सर्कुलेशन निकल के आएगा कि ये आपका आंकड़ा पूरा बनता है। ये देखो, ये आया 28,01,314 करोड़। मतलब 28,01,314 करोड़ रुपए का गबन। 28 लाख करोड़, आप समझो छोटा रकम नहीं है ये। एक्सचेंज करवाए तब लाइन में लगे और आप जब वापसी करने रहे तो लाइन में लगे। तो हिंदुस्तान के लोगों का सिर्फ यही काम रह गया, लाइन में लगो और लाइन से जाओ। तो ये कब तक चलेगी हुकूमत, हिंदुस्तान की तानाशाही हुकूमत के लोग पहले कितने मरे। आपने नोटबंदी का प्रकोप देखा, सब लोगों ने देखा होगा। कितने सारे लोग नोटबंदी की कगार में लाइनों में खड़े खड़े बेहोश हो गए। कितनी बहनों की शादी टूट गई, अस्पताल में बच्चे मर गए। क्यों? कोई करेंसी नहीं थी लोगों के पास। तो आज हमारे देश के अंदर ये बदसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है कि आज 4 महीने फिर वही अकाल मचेगा, हाहाकार मचेगा। पर इस बार आम जनमानस को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट से सर्कुलेशन का जो पैसा है वो सिर्फ 10% ही बचा हुआ है। तो आज की डेट में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत पहले हुई थी। क्या जरूरत पड़ी है कि नहीं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि 2000 नोट बंद करने का जो है निर्णय? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जरूरत ये पड़ी कि कर्नाटक हारे हैं, आप समझे इस बात को। तो आज पहले तो इन्होंने कहा था आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी की जा रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ। सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ईद से पहले पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में आतंकी हमले हुए। तो आप ये देखो ना, आतंकवाद तो कहीं से कहीं तक नहीं रुका। पुराने नोट, नए नोट, जितनी भी चीज़ें इन्होंने आपने आंकड़े प्रस्तुत किए। आज नोटबंदी का जो फैसला है ये 2000 के नोटों का, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हमारे देश में दोबारा 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियों को कंगला करना इनका मेन मोटिव है। जनता तो त्राही माहिम से परेशान रहती है। सबसे बड़ा इनका मुद्दा है आज की डेट में दोबारा लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि मोदी सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक नोट मार्केट में रहेंगे तब तक जो विपक्षी पार्टियां उनके पास संयम पैसा रहेगा तो उनके पैसे को खत्म किया जाए किसी भी तरीके से, उसे खत्म करने का ये तरीका है। लेकिन पहली बार नोटबंदी हुई थी, उसके बाद बोला गया था कि कालाधन खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बार नोटबंदी करिए, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की नीतियां बार-बार बदल रही हैं और आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आम आदमी आप जितने हम और आप आम आदमी हैं, शायद ही हमारी जेब में से किसी के पास 2000 का नोट निकलेगा। आप समझो तो इसका आंकड़ा क्यों, इसका रीज़न समझो, प्रैक्टिकली समझो। उसका रीज़न क्या है? 2016 में नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 के नोट निकाले गए थे कि मार्केट में हाहाकार न मचे। ये गवर्नमेंट ने पहले से लोगों को पता था कि ये बंद होने वाले हैं। सरकार बीच बीच में बोलती आ रही थी कि 2000 के नोट मार्केट से आउट किए जाएंगे। अब मैं आपको आंकड़ों से बात करूँगा। 31 मार्च 2018 तक का आंकड़ा था कि 37% पैसा जो टोटल मनी है हमारी देश के अंदर, उसका 37% पैसा 6.73 लाख रुपया, 6.73 लाख करोड़ रुपया मार्केट में सर्कुलेशन में था। जो आज की डेट में पैसा जो है 31 मार्च 2023 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र 3.62 लाख करोड़ रुपया रह गया। तो आज हमारे देश के अंदर जो पैसा आउट हुआ है मार्केट से, वो आज कहीं ना कहीं RBI के पास है, बड़े बिजनेसमैन के पास है। पर आज सबसे बड़ी बात ये है कि जो मार्केट से पैसा आउट हुआ, आज जो इनकी करेंसी छापने की लागत आई, उसमें कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को समझो, हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा मिट्टी में मिलेगी। आप समझो इस बात को। उसका रीज़न क्या है? 4 रुपये 18 पैसे कॉस्टिंग है एक नोट को प्रिंट करने की। आप समझो 4 रुपये 18 पैसे एक नोट को कॉस्टिंग है प्रिंट करने की। और मार्केट में टोटल 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई थी 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को अगर आप 4 रुपये 18 पैसे से गुणा करते हो तो ये आपका सर्कुलेशन निकल के आएगा कि ये आपका आंकड़ा पूरा बनता है। ये देखो, ये आया 28,01,314 करोड़। मतलब 28,01,314 करोड़ रुपए का गबन। 28 लाख करोड़, आप समझो छोटा रकम नहीं है। ये 28 लाख करोड़ की सीधी सीधी बर्बादी है। आज 4 रुपये 18 पैसे की एक कॉस्टिंग थी और कंट्री के अंदर टोटल छपेले नोट 6.73 लाख करोड़। तो ये 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कौन झेलेगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था झेलेगी और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर आएगा। तो ये सरकार की जो सारी नीतियां हैं ये देश को बर्बाद करने वाली हैं। अर्थव्यवस्था का फिर भंडार होने वाला है। बड़े बड़े व्यापारी जिन्होंने घर में पैसा रखा हुआ था, क्योंकि हर आदमी ने सोचा 2000 के नोट के रूप में बचा के रख लेंगे, आज वो 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा नहीं करा पाएंगे। तो कई व्यापारी दोबारा
फांसी पे लटकेंगे, कई लोग उसको काट काट करके सड़कों पे फेंकेंगे 2000 के नोटों को, और जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद होने की कगार पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे से पैसा लेंगे नहीं। एक गरीब आदमी जो है, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, उस पर इतना प्रभाव इस बार नहीं पड़ेगा, पर एक मिडिल क्लास की कमर तो पहले ही टूट चुकी थी, अब जो लो अपर मिडिल क्लास थे उनकी कमर टूटेगी, बड़े बिजनेसमैन की कमर टूटेगी, पॉलिटिशियन की कमर टूटेगी। ये इनका हथकंडा है। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।